वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल में। तो हम आज शुरू करेंगे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वायरस। वायरस होता क्या है और वायरस के बारे में इसके टाइप्स कितने हैं, हम आज सभी इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा वायरस क्या होता है। वायरस की फुल फॉर्म करेंगे, इसका मतलब है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसका मतलब है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन या फिर डाटा है वो हमारा इम्पोर्टेंट डाटा किसी और के पास चला जाता है। वो कैसे जाता है, आज हम वो इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर वायरस जो होता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर होता है, जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स को डिस्टरप्ट करता है, या फिर हम कहें नॉर्मल फंक्शनिंग जो कंप्यूटर होती है उसको हमारा इन्फेक्ट करता है ये। उसके बाद वायरस हमारा जो हमारा डाटा उसको डिस्ट्रॉय करता है या फिर इन्फेक्ट करता है उसको। थर्ड हमारा कि एंटर कैसे होता है। तो ये एंटर होता है विदाउट किसी परमिशन के, या फिर जो नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं हमारा जो डाटा चोरी करना चाहते हैं वो हमारे डाटा के अंदर कोई ऐसी पेन ड्राइव या फिर कोई चीज़ लिंक के थ्रू हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ वायरस डाल देते हैं। तो हम वो भी इसके अंदर कवर करेंगे कि कैसे और क्या होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नोट के हम आप बताएंगे कि वायरस है क्या चीज़। तो वायरस प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स, यानी कि हमारा जो डाटा उसको रिप्लेस कर देते हैं, और कई बार जो कि विच कंटिन्यूसली एक्सपेंड देयर रीच बाय इन्फेक्टिंग, यानी कि हमारी जो फाइल्स होते हैं उसके अंदर इन्फेक्ट करते रहते हैं और मोर कंप्यूटर फाइल्स के अंदर अपने आप को रिप्लेस करते रहते हैं। हम रिजल्ट के तौर पे हमारा जो स्पीड ऑफ डाटा है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर हमारा जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है डाटा को, यानी कि डाटा को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है ये। उसके बाद आज हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, यानी कि कंप्यूटर वायरस के कितने टाइप्स हैं। तो हमारा फर्स्ट आ गया बूट सेक्टर वायरस, यानी कि हमारा जो बूट सेक्टर है वो वायरस के अंदर कैसे इन्फेक्ट होता है वो बताएंगे आप। दीज वायरसेस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड और मास्टर बूट रिकॉर्ड्स, यानी कि हमारा जो बूट रिकॉर्ड है उसको इन्फेक्ट करता है, या फिर हमारा जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है उसको भी एक तरह से इन्फेक्ट करता है। सेकंड हमारा आ जाता है कि द वायरस इन्फेक्ट इज कोड इनटू अ हार्ड डिस्क, यानी कि हमारे जो हार्ड डिस्क के अंदर है वो हमारे कोड्स हैं उनको भी ये इन्फेक्ट करता है। सेकंड हमारा आ गया कि पार्टीशन टेबल की, हमारे जो हम फाइल्स के अंदर डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन करते हैं उन पार्टीशंस को भी ये इन्फेक्ट करता है। देन ये मूव्स इनटू अ मेन मेमोरी, यानी कि हमारी जो मेन मेमोरी है उसके अंदर चला जाता है, और उसके अंदर ही हम जैसे हमारा सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं ये उसके अंदर हमारे को शो नहीं होता, बट हमारी फाइल्स को करप्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद हमारा ये आ जाता है सेकंड रेजिडेंट वायरस, यानी कि एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे सिस्टम के अंदर सेव हो जाता है, फिर हमारी फाइल्स के अंदर सेव हो जाता है, या फिर हम सिंपल कह सकते हैं हमारी मेमोरीज के अंदर सेव हो जाता है। तो ये है, इसमें हम पढ़ेंगे अभी अ वायरस विच सेव इटसेल्फ, हमने अभी जैसा कि बताया अपने आप को सेव कर लेता है, इटसेल्फ इसलिए लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा मेन मेमोरी होगी कंप्यूटर के अंदर वो हो जाती है, या फिर हमारा जो रैम और रोम दोनों फाइल्स हैं मेमोरीज हैं उसके अंदर हमारी जो फाइल्स होती हैं उनको इन्फेक्ट करता है। और साथ ही हमारा प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनेटिंग करने से प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर जाते हैं, जो कि हमारा सिस्टम प्रॉपर लॉन्गर वर्क नहीं कर पाता कई बार, इसलिए आपकी हैंगिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है आपके सिस्टम में। थर्ड हमारा जाता है फाइल इन्फेक्टर वायरस। ये रहा, इसमें हम पढ़ेंगे कि फाइल को कैसे इन्फेक्ट करता है प्रॉपर, जैसा कि इसमें नाम से पता चल रहा है, इसमें एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि फाइल इन्फेक्ट है, यानी कि हमारी फाइल को इन्फेक्ट करेगा। इट फर्स्ट इन्फेक्ट्स अ सिंगल फाइल, जैसे कि अभी बताया कि फाइल को इन्फेक्ट करता है, एंड देन फास्टर स्प्रेड इटसेल्फ, यानी कि बहुत तेज़ी से अपने आप को फास्ट स्पीड से स्प्रेड करता है, फैलाता है टू दी अदर एग्जीक्यूटिव फाइल्स, जो कि हमारी ऑलरेडी फाइल सेव्ड है उनके अंदर ये प्रोग्राम्स और फाइल्स को करप्ट करना शुरू कर देता है। फिर हमारा जाता है कि द मेन सोर्स ऑफ दिस वायरस, कि हमारे जो सोर्स है वायरस का वो है क्या। हमारा मेनली गेम्स आ जाते हैं, या फिर वर्ड प्रोसेसर्स आ जाते हैं, जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं उनके अंदर भी ये वायरस आना शुरू हो जाता है। तो दी पेन ड्राइव्स, लिंक्स, गेम्स हम डाउनलोड करते हैं उसके थ्रू। उसके बाद आ जाता है हमारा मैक्रो वायरस। तो मैक्रो वायरस हमारा होता है जो कि कैन बी फाउंड इन स्प्रेडशीट्स, हमारी जो स्प्रेडशीट्स फाइल्स होती है उसके अंदर पाया जाता है। मेनली द सोर्स ऑफ सच वायरस आज वाया ईमेल्स, यानी कि हमारा कुछ ऐसा
वायरस होता है जो कि वाया ईमेल्स के थ्रू भी हमारे पास आ जाता है। कोई हमारे पास ईमेल सेंड करता है, उसमें भी वायरस सेंड कर सकता है हमारे पास थ्रू द फाइल अटैच करके। मल्टीपार्टाइट वायरस, जैसे कि अभी इसके नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल यानी कि बहुत सारी फॉर्म्स में अपने आप को चेंज करता है। तो अ वायरस विच कैन अटैक्स बोथ, यानी कि दो चार चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट हमारा जाता है बूट सेक्टर, जो हमारा बूट सेक्टर उसको इन्फेक्ट करता है। देन द एग्जीक्यूटिव फाइल्स, हमारी जो एग्जीक्यूटिव फाइल्स हैं उसको, ऑफ एन ऑलरेडी इन्फेक्टेड, जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड होती हैं, वो भी सिस्टम के अंदर होती हैं, इज कॉल्ड मल्टीपार्टाइट वायरस। हमारे जो ऑलरेडी फाइल सेव्ड होती हैं उनके ऊपर भी ये जाके काम करना शुरू कर देता है, यानी कि उनको और ज़्यादा अपना डाटा या कोड या इन्फेक्ट्स या कंटेंट उसके अंदर सेव करना शुरू कर देता है एक तरह से। उसके बाद आ जाता है हमारा ओवरराइट वायरस, यानी कि कई बार हम बोल सकते हैं एक्सट्रीमली डेंजरस है ये। हमारे जो सिस्टम है, नॉर्मली कई वायरस होते हैं जो हमारे को सिर्फ फाइल्स को रिप्लेस करते हैं या फिर मूव कर देते हैं, बट ये हमारा वायरस है कई बार फाइल्स को डिलीट भी करते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट है ओवरराइड वायरस आर एक्सट्रीमली डेंजरस, जैसे कि अभी बताया मैंने, एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। उसके बाद दे कैन डिलीट डाटा, हमारे डाटा को डिलीट कर देते हैं, एंड रिप्लेस इट, जो कि और रिप्लेस भी कर देते हैं विद देयर ओन फाइल्स, जो हमारी उनकी खुद की फाइल्स होती हैं उनसे। कंटेंट भी हो सकता है या फिर हमारा कोड है या फिर हम कहें उनका कोड है। अगर हम वायरस बनाते हैं तो किसी के पास भेज रहे हैं मान लें, तो हम अपनी फाइल्स के थ्रू उसको चेंज कर देते हैं या फिर उसके डाटा को डिलीट कर देते हैं। वही होता है इसके अंदर कि वो जो हमारा डाटा चेंज कर देता है, रिप्लेस कर देता है या फिर डिलीट कर देता है एक तरह से, वो भी कंटेंट फाइल्स के थ्रू या फिर कोड के थ्रू। उसके बाद आ जाता है वंस द फाइल कैन गेट इन्फेक्टेड, एक बार ये फाइल इन्फेक्टेड हो गई तो फिर दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, तो फिर ये रिप्लेस्ड नहीं होती। द वायरस आर अफेक्ट विंडोज, ये विंडोज को अफेक्ट करता है, डॉस को अफेक्ट करता है, बहुत सारे ऐसे ओएस सिस्टम होते हैं या फिर ओएस फाइल्स होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉलीमॉर्फिक वायरस। इसका मतलब है, पॉली मीन्स होता है मैनी, यानी कि मैनी फॉर्म्स, या फिर बोले काफ़ी तरह का। तो पॉली का मतलब है मैनी और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म्स। तो हमारा पॉलीमॉर्फिक का मीन्स है मैनी फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स का वायरस। पर बोलें तो पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है। पॉली मीन्स दी मैनी, इसमें लिखा हुआ जैसे कि मैनी होता है अभी बताया मैंने, एंड मॉर्फिक मीन्स फॉर्म्स, यानी कि बहुत सारी फॉर्म। सो दिस वायरस चेंजेस इट्स फॉर्म्स एवरी टाइम, यानी कि हर टाइम ये अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। लाइक अभी आगे आएगा स्प्रेडशीट थ्रू इन्फेक्टेड वेबसाइट्स, स्प्रेडशीट्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं वेबसाइट्स के थ्रू। द पॉलीमॉर्फिक वायरस आर फाइल इन्फेक्टेड भी होता है, जो कि विच आर टफ टू डिटेक्ट, जो कि हमारी फाइल्स के अंदर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं उसको। ये इतना खतरनाक वायरस होता है पॉलीमॉर्फिक कि इसको हम वायरस को इन्फेक्ट होने के बाद, एक बार वो इन्फेक्ट हो गया तो उसको फाइंड नहीं कर सकते, ना ही डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हमको सिस्टम ही चेंज करना पड़ता है, उसको ठीक नहीं कर सकते हम। उसके बाद आ जाता है स्पेस फिलर वायरस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्पेस मीन्स खाली जगह, फिलर मीन्स फिल कर रहा है उसको। तो स्पेस फिलर वायरस मीन्स हमारे जो सिस्टम के अंदर या फाइल्स के अंदर स्पेस खाली है उसको फिल करता है अपने किसी चीज़ से, हम अभी उसमें पढ़ेंगे। इट इज़ अ रेयर टाइप ऑफ वायरस में लिखा हुआ है। और वायरस तो ये एक रेयर फॉर्म है वायरस की, विच फिल्स इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ अ फाइल, जैसे कि अभी मैंने बताया विद द वायरस के थ्रू एम्प्टी स्पेस को फिल कर देता है ये। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि एंड इसको हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपेटी वायरस, ये कैपेटी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इट विल नाइदर अफेक्ट द साइज ऑफ द फाइल्स, ये फाइल्स का जो साइज होता है उसको अफेक्ट नहीं करता बिल्कुल भी। फाइल्स नोर कैन बी डिलीटेड ईजिली, जो कि फाइल्स को ईजिली हम डिलीट नहीं कर सकते एक बार ये अफेक्टेड कर दे तो हम इसी में आज हमारे जितने भी टाइप्स हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई आंसर है
आपके पास, तो आप हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। धन्यवाद।